जय श्री कृष्ण सबको। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक अर्जुन के मोह और विषाद का वर्णन करूंगी, जिसमें वह युद्ध करने से मना करते हैं, अपने सगे संबंधियों को मारने के दुख का वर्णन करते हैं और कृष्ण से पूछते हैं कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, जिसके उत्तर में कृष्ण उन्हें आत्मा की अमरता और कर्म योग का उपदेश देना शुरू करते हैं, जिसमें अर्जुन को कर्तव्य पालन युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है, न कि फल की चिंता करने के लिए। श्लोक 1 से 2 अर्जुन का विषाद और कृष्ण का वचन। श्लोक 1 संजय कहते हैं कि करुणा से भरे आंसुओं से भीगे और व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन कृष्ण कहते हैं। श्लोक 2 भगवान ने कहा, अर्जुन ये तुम्हारी इस विपत्ति के समय ये क्लैब्य नपुंसकता कहाँ से आ गई? ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के लिए योग्य है और ना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाली। यह तो तुम्हें शोभा नहीं देती है। श्लोक 3 और 4 अर्जुन का मोह और कृष्ण का उपदेश। श्लोक 3 अर्जुन बोले, प्रभु मैं कैसे बाणों से भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर प्रहार करूंगा? मैं तो इन गुरुओं का रक्त से सने हुए शत्रु के साथ युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगना ही श्रेष्ठ समझता हूँ। श्लोक 4 अर्जुन कहते हैं कि वह युद्ध करके राज सुख पाने की अपेक्षा जो कुछ भी भिक्षा से प्राप्त होगा उसे ही भोगना चाहेंगे। फिर मेरे हाथ से गांडीव धनुष टिक नहीं पा रहा है और मैं मूढ़ हो रहा हूँ। श्लोक 5 से 6 अर्जुन का कर्तव्य भ्रम। श्लोक 5 अर्जुन कहते हैं, मैं तो मोहग्रस्त हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है ये नहीं मैं जानता हूँ। मेरा मन भ्रमित है, जो मेरे लिए वास्तव में हितकर है उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं तो आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उपदेश दे जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है। श्लोक 7 से 10 कृष्ण द्वारा उपदेश का प्रारंभ। श्लोक 7 अर्जुन कहते हैं कि मैं सुख दुख हानि लाभ जीत कर विचार किए बिना युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे मन में मोह का अंधकार छाया हुआ। मेरे लिए क्या सही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्लोक 8 श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारी इस प्रकार मोहग्रस्त होने से क्या लाभ? यह तो अज्ञान मूलक है और क्षत्रियों के लिए शोभा नहीं देता है। इसे न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती और न ही कीर्ति मिलती है। श्लोक 9 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम इस क्षुद्र तुच्छ हृदय के दुर्बलता को त्याग दो और खड़े हो जाओ और शत्रुओं का संताप करने वाले तुम युद्ध करो। श्लोक 10 संजय कहते हैं, श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को शांत किया और फिर अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ज्ञान युक्त वाणी बोलने लगे। पहले 10 श्लोकों का सारांश। अर्जुन युद्ध से विमुख होकर अपने सगे संबंधियों को मारने के मोह में पड़ जाते हैं और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं, जिसके बाद कृष्ण उन्हें मोह से निकाल कर कर्म युद्ध करने का उपदेश देना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण।